जब से वो पीएम बने हैं तब से एक वक्तव्य दिखाइए जहां उन्होंने तोड़ने की बात करी हो। एक तो दिखाइए उनकी कोई क्लिप तो दिखाइए। कोई क्लिप नहीं है। वो खुद ही ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, वो सदन में जाते हैं, वहाँ जाके उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो खुद को अपने आप को पप्पू कहते हैं। तो जो इंसान खुद को पप्पू कह रहा है वो कैसा होगा सोचिए। कोई इंसान अपने को मूर्ख बोलता है? कोई। हमको तो लगता है 2014 के बाद भ पर आ की मात्रा र और त हम तभी लिखना सीखे। इसके पहले हम इंडिया के बारे में नहीं जानते थे, भारत के बारे में नहीं जानते थे। हमारी ऑयल इंडस्ट्री, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही थी इस देश में, कोल इंडस्ट्री जितनी भी थी, ठीक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंप्यूटर आया इस देश में कंप्यूटर क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, सारे रिवॉल्यूशन 2014 के बाद हुए। हम बिल्कुल। कार्तिकेय। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का ही हूँ जी। अच्छा सर, आपकी नज़र में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए 24 में? मोदी जी। क्यों आप इतना श्योर होके क्यों कह रहे हैं मोदी जी? क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने गरीबी देखी हुई है, वो हर स्तर को क्रॉस करके आए हैं। पहले चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बन के उन्होंने प्रूव किया है, फिर जाके वो प्रधानमंत्री बने। राहुल जी अध्यक्ष के अलावा कभी कुछ बनी नहीं है, और उनको बनाने वाली उनकी खुद की पार्टी है। तो उनकी खुद की पार्टी उन्होंने वोट करके उन्हें बनाया है, तो वो डिजर्व करते ही नहीं है, क्योंकि उनको ज़मीनी स्तर का कोई पता ही नहीं है। ठीक है ना, बस यही वजह है। ये आप बोल रहे हैं ज़मीनी स्तर का कुछ पता नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो ज़मीनी स्तर पर तो आ रहे हैं ना वो जो पैदल यात्रा कर रहे हैं उनका वजन कम हो रहा है, बस। ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपना वजन कम कर रहे हैं, बस वॉक पे निकले हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो इंसान वॉक पे चलता है तो गर्मी तो लगती है, चाहे सर्दी हो कुछ हो, इससे ज़्यादा उनको कुछ पता नहीं है। भारत नहीं जोड़ रहे। अभी बागेश्वर धाम वाले जो हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, भारत जुड़ गया था। हाँ, शास्त्री जी, भारत जुड़ गया था, पूरा जुड़ चुका है। ऐसे भारत जुड़ता है। ठीक है ना, वो भारत नहीं जोड़ रहे, वो भारत को तोड़ रहे हैं। हाँ, वो नफरत की राजनीति करते हैं। ये शब्द तो वो मोदी जी के लिए यूज करते हैं कि मोदी जी जब से सत्ता में आए देश को टुकड़ों में बांट दिया, हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे मोदी जी का जब से वो पीएम बने हैं तब से एक वक्तव्य दिखाइए जहां उन्होंने तोड़ने की बात करी हो। एक तो दिखाइए उनकी कोई क्लिप तो दिखाइए। कोई क्लिप नहीं है। वो खुद ही ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, वो सदन में जाते हैं, वहाँ जाके उल्टी सीधी बातें करते हैं। वो खुद को अपने आप को पप्पू कहते हैं। तो जो इंसान खुद को पप्पू कह रहा है वो कैसा होगा सोचिए। कोई इंसान अपने को मूर्ख बोलता है? कोई इंसान मूर्ख नहीं बोलता। ये बोल सकता है हाँ मुझे ज्ञान कम है, ये बोल सकता है। ठीक है, लेकिन मूर्ख अपने आप को कोई नहीं बोलता। आप समझे ना। तो मोदी जी ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी काम कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बयानबाजी करी है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और अगर गरीबी हटा दी थी तो दिखाओ कहाँ है अमीर। है कोई अमीर? कोई भी अमीर नहीं है। 7-8 सालों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। कल मैं हरिद्वार होके आया हूँ। पहले लोग आज से 10, 12, 13 साल पहले जब हरिद्वार जाते थे तो उन्हें 2-3 दिन लगते थे। वहाँ जाते थे, फिर आते थे। एक दिन जाने का, एक दिन आने का। मैं एक दिन में गया, एक दिन में वापस आ गया। वो भी बस से गया हूँ, मैं अपनी गाड़ी से भी नहीं गया हूँ। बस से ट्रैवल मैंने किया है। तो सड़कें बनी हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें 8 साल में ही हुई हैं। अच्छा सर, आप डेवलपमेंट की एक तरफ बात करते हैं, विपक्ष बोलता है कि देश बेच दिया अंबानी अडानी को, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, फिर आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट तब भी हुआ है। देखिए 70 साल से तो सरकारी था ना। ठीक है ना, क्या हुआ यहाँ पर? कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है, प्राइवेट करने का मतलब ये होता है इंसान सिंसियर होकर काम करता है। सरकारी दफ्तर में बैठे हुए हैं, कलम चला रहे हैं, हाँ ठीक है, ऐसे रिएक्ट करते हैं। सरकारी जो प्राइवेट वाला होता है उससे अपने घर चलाना होता है। ठीक है, वो सिंसियरली होकर काम करता है। ठीक, तो उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, प्राइवेट कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए मेट्रो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाई तो प्राइवेट लोगों ने, कितना बढ़िया बना के रखा हुआ है, कितना बढ़िया मेंटेन करके रखा हुआ है। सरकारी इतना पिछले 17 साल में कुछ भी मेंटेन नहीं है। सड़कें भी टूटी फूटी पड़ी होती थी, वो सड़कें खुद ही तोड़ देते थे। जैसे नया कॉन्ट्रैक्ट आता, सड़क खुद तोड़ देते थे। ठीक है सर, अगर मैं आपसे राय लूँ महंगाई बेरोजगारी के बारे में, जो काफ़ी सारे विपक्ष के नेता हैं जो आरोप भी लगाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ चुके हैं इन 8 सालों में, आपकी क्या राय है इन दोनों चीज़ों पर, महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर? देखिए महंगाई पहले भी थी और आज भी थी। अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले महंगाई नहीं थी, बहुत सस्ता सब कुछ था, सब बहुत खुश थे, तो अब आंकड़े निकाल के देखिए उस ज़माने में जो रेशियो था अमीर होने का या पर कैपिटा इनकम बढ़ने का, वो इस टाइम पे ज़्यादा है। उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, उस समय सिर्फ घोटालेबाजी होते थे। पिछले 8 साल में घोटाला बता दीजिए किस जगह का घोटाला हुआ है। अगर कहीं चलो दूसरी पार्टी भी कर रही है, वहाँ भी कोई घोटाला नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज शासन जो कर रहा है उसने सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ है, सब कुछ कंट्रोल कर रखा है उसने। ठीक है, तो बहुत सारी चेंजेज आए हैं। कई गवर्नमेंट की सर्विसेज निकली हुई हैं। गांव में जाके देखेंगे तो वृद्धा पेंशन है जो है वो मिलने लगी है। 10,000 रुपये टॉयलेट के मिलते हैं, कहीं 10,000 मिलते हैं, कहीं कम मिलते हैं, कहीं ज़्यादा
लेकिन मिलना शुरू हो गए हैं। किसान को भी पैसा उसके अकाउंट में सीधा आता है। पहले पैसा पहुंच ही नहीं पाता था, फर्जी अकाउंट इतने सारे थे। उन्होंने बैंक अकाउंट खोले और डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा अब जाता है। तो किसी भी प्रकार से कोई डेवलपमेंट 80-70 साल में नहीं हुआ जो 8 साल में हुआ है। अब 8 साल में अब चाहो कि मैं पूरी दुनिया को अलग कर दूं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, इनसे राय लेते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुयश। सर आप सर की बात से एग्री, जैसे सर ने बोला कि इन 70 सालों में जितना विकास नहीं होता जितना इन 8 सालों में हुआ है, आप इस बात से एग्री? बहुत ज़्यादा हो गया। हमको तो लगता है 2014 के बाद भ पर आ की मात्रा र और त हम तभी लिखना सीखे। इसके पहले हम इंडिया के बारे में नहीं जानते थे, भारत के बारे में नहीं जानते थे। हमारी ऑयल इंडस्ट्री, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही थी इस देश में, कोल इंडस्ट्री जितनी भी थी, ठीक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कंप्यूटर आया इस देश में कंप्यूटर क्रांति आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, सारे रिवॉल्यूशन 2014 के बाद हुए। हम बिल्कुल इनकी बात से सहमत हैं कि जिस तरीके से आज इस देश में देश चलाया जा रहा है, ऐसा तो पहले कभी देश चला ही नहीं। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि एक समय की वो सरकार जो विरोधी थी या जो समर्थक थी भ्रष्टाचार की, उसने एक नियम बनाया था, एक कानून लेकर आए थे 2005 में, लेकिन अब उस कानून को बदल दिया गया। आखिर क्यों बदला गया? कौन सा कानून था वो? राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई 2005 में आई, किसने लेकर आई हम सभी जानते हैं। आरटीआई से ही बिल्कुल घोटाले हुए इस देश में, कोई इसमें दोहराए नहीं है कि 2G 3G स्पेक्ट्रम हुए, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, बड़े बड़े घोटाले हुए, शेयर मार्केट के घोटाले हुए। लेकिन वो सब घोटाले आखिर में बाहर कैसे आते थे? तो जब प्रशांत भूषण अपना जो है कि आरटीआई लगाया करते थे, तो आरटीआई से इन्फॉर्मेशन निकल के आती थी, तो मालूम चलता था कि ये घोटाला हुआ है। लेकिन आज अगर आज हमको इन्फॉर्मेशन जानना चाहें तो मिल सकता है। सीधे से ये कह दिया जाता है कि ये देश हित का सवाल है, इस पर आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। आरटीआई का नियम क्यों बदला गया? ऐसा कुछ नहीं है। इंसान जब वहां जाएगा तो प्रॉपर तरीके से होगा। और एक बात तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस की बात भाई साहब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के पास अपना इंसान नहीं था बाहर भेजने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, मुझे वो सन याद नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन उनको बाहर भेजा गया था। ठीक है, जवाबदेही अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी गई थी, आपको जाके रिप्रेजेंट करना अपने आप को। और अगर 70 साल में किया था तो दिखाइए कंप्यूटर क्या कंप्यूटर ने 80 के दशक में राजीव गांधी के ऊपर बोला जाता है कि वो कंप्यूटर लेके आए थे, कितना डेवलपमेंट हो गया। कंप्यूटर पे बैठ के वो काम करते थे सरकारी अफसर, कितना काम कर लिया है। उसी के नीचे से पैसे लेते थे। आज पैसे खिला के दिखाओ ना किसी को आप, ठीक है, होता होगा, मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें आज भी चलती होंगी, लेकिन जो 90% होता था काम, आज वो 5 से 10% हो चुका है। समझ में ही ना, 70 साल में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ, सड़कें तो बनानी पड़ेंगी ना भैया, कहीं तो जवाब दिखाना पड़ेगा। तो जो योजनाएं होती हैं गवर्नमेंट की, कुछ तो कांग्रेस ने भी करना तो पड़ेगा, बिकॉज सत्ता में। राय लेना चाहती हूँ, जैसे महंगाई बेरोजगारी को लेकर जो राजनीति चल रही है, अगर मैं कंपेयर करूँ कांग्रेस के टाइम में और बीजेपी के टाइम में, क्या क्या बदलाव देखे? एक कबूतर को ले लीजिए, उड़ते हुए पकड़ लीजिए, ठीक है, ये हिटलर का हम आइडिया बता रहे हैं। हाउ हिटलर यूज टू, क्या बोलते थे ना कि वो डेमोक्रेसी की परिभाषा कैसे, लोकतंत्र की परिभाषा वो बताता था, क्योंकि लोकतंत्र विरोधी था। तो एक कबूतर को ले लेना, कबूतर के पंख को उचाड़ देना, कबूतर छटपटाएगा, उसके बाद फिर उस पर मलहम लगाना, और फिर ये कबूतर की जमात को बताने की कोशिश करना, कबूतर की जमात यानी यहाँ जनता की कोशिश करना कि हम इसका इलाज कर रहे हैं, ठीक है, हम इसका इलाज कर रहे हैं। तो यही कुछ आज की डेट की, आज के हमारे भारत की स्वतंत्रता परिवेश में कबूतर बता रहे हैं ना, सुन लो, जिसको कबूतर बता रहे हैं, इन्हीं लोगों ने मोदी जी को लेके आए हैं, उनको बाहर किया है। और कैसे कह सकते हैं कि हम लोग कबूतर हैं? हम लोग कबूतर हैं? इनकी भाषा शैली देखिए, इस प्रकार से बात ना करें भाई साहब आप कि हम लोग कबूतर हैं। सुन लो कि मलहम लगा रहे हैं ना, इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए। और सुन लीजिए, इससे पहले भी इंसान कमा खा के खुद का घर चलाता था, और आज भी, ठीक है, हम भी खुद कमा खा के, लेकिन हम लोग इस समय इजी तरीके से कर पा रहे हैं सारे काम। पहले आपको अगर जीएसटी, पहले अगर टिन नंबर लेने जाना होता था तो आपको गारंटी देनी पड़ती थी, 10 तरह की चीज़ें होती थी। आज आप जाइए ऑनलाइन, खुद सारा कुछ निकाल लीजिए, सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। उस समय धक्के खाते रहिए, बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता, ये एग्जाम्पल देने से कुछ नहीं होता कि कबूतर, वो ठीक है। बिजनेसमैन आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सुखी है, ठीक है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। छोटा आदमी जिसके पास ज़्यादा इनकम नहीं है, वो भी अपना बिजनेस खुद कर रहा है, जस्ट ऑनलाइन जाता है, अपना टैक्स का नंबर निकालता है, जीएसटी नंबर, अपना काम शुरू कर देता है। पहले कहाँ होता था? पहले नहीं होता था। और पहले टैक्स की जितनी ज़्यादा चोरी होती थी पूछी मत। आज के टाइम में चोरी करके दिखाइए आप, बिल्कुल चोरी नहीं हो सकती है, टैक्स की बिल्कुल चोरी हो सकती है। पहले चोरी होती थी, इसलिए लोग खुश हैं, पढ़े तो पढ़े। टैक्सेस, बड़े से बड़े बिजनेसमैनों के जो टैक्सेस का जो घोटाले हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार में ही हुए हैं। आंकड़ों पे नजर मार के देख लीजिएगा।